आज पिताजी नहीं हैं, पर उनके बताए हुए मार्ग और उनकी दी हुई शिक्षा को संजो कर रखना मेरे लिए किसी जिम्मेदारी से कम नहीं है। महेश जोशी जी इस शहर के नहीं, प्रदेश के नहीं, देश के बड़े नेता थे। वो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के महासचिव रहे। यहाँ कई बार उन्होंने विधानसभा 3 से प्रतिनिधित्व किया और वो संजय गांधी के जितने नज़दीक थे उतने दिग्विजय सिंह जी के भी नज़दीक थे। दिग्विजय सिंह उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और इंदौर की कोई बात होती थी तो दिग्विजय सिंह जी से हट करके वो मनवाते थे। देखो, इंदौर में बहुत सारे टिकट डिक्लेयर हो गए हैं। कई कार्यालय के पे मैं पहुंचा और कई जिन लोगों को टिकट प्राप्त हुए उनके यहाँ भी पहुंचा, लेकिन जो भीड़ राजबाड़ा पर पिंटू जोशी के आने पर हुई उसमें आपने देखा होगा कि महेश जोशी जी से रिलेटेड सारे पुराने लोग वहाँ उपस्थित थे, जैसे इंदर सिंह छाबड़ा जी, व्यास जी, पाठक गुरु, हरिशंकर जी, और जो लोग थे वो सारे के सारे आप देखो कि वो राजबाड़ा पर इकट्ठे थे। और निश्चित रूप से महेश जोशी की जो टीम थी वो कभी टूटी नहीं। महेश जोशी का आज भी वही वर्चस्व जो इस दुनिया में नहीं है। जो उनके साथ उनका टीम वर्क काम करता था, निश्चित रूप से पिंटू जोशी के साथ काम करते हुए आप लोगों को और हमको दिखेगा और उसका फ़ायदा पिंटू जोशी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, 3 नंबर का नेतृत्व पुराने समय में महेश जोशी जी करते रहे और महेश जोशी जी ने अपनी एक टीम तैयार करके 3 नंबर पर अपने आधिपत्य को बनाए रखा है। उस आधिपत्य में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गोपी के माध्यम से प्रवेश पाया है, सुमित्रा जी के माध्यम से प्रवेश पाया है। 3 नंबर क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरा हुआ है और उस चुनौती भरे हुए क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को विजय श्री दिलवाना एक दुष्कर कार्य है और उस दुष्कर कार्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फतेह के रूप में परिवर्तित किया, विजय के रूप में परिवर्तित किया। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की रही। लेकिन चैलेंजिंग जो स्थिति है वो जो पहले थी वो आज भी है। गोलू शुक्ला के सामने सबसे बड़ी मुसीबत अगर कुछ है तो प्रत्याशी के पिता के द्वारा किया गया कार्य और 10 साल से प्रत्याशी के द्वारा वहाँ पर की जाने वाली परिक्रमा गोलू भैया के लिए एक नया चैलेंज बनकर के सामने आता है। अब भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता घुसपैठ करके वहाँ पर अपनी जगह किस तरीके से सुनिश्चित करता है, ये इस लड़ाई में दिखाई दे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महेश जोशी इंदौर के एक कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मतलब एक समय तो दिग्विजय सिंह उनको अपना गुरु भी मानते थे। उनकी कैबिनेट में वो मंत्री, वरिष्ठ मंत्री थे और एक तरह से उनको कहा जाता कि वो सुपर सीएम है। तो कोई इसमें शक नहीं है कि इंदौर में कद्दावर नेता रहे। 3 नंबर क्षेत्र उनका अपना गृह क्षेत्र रहा है, उसी क्षेत्र में वो रहते भी थे और एक बड़ा मजमा, एक बड़ी टीम उनके साथ हमेशा काम करती थी। तो उनके समय के जो लोग हैं, जैसे कृपाशंकर शुक्ला जी हैं, इंदर सिंह छाबड़ा है या अनवर खान है या और भी लोग हैं ऐसे, तो उनके लिए ये एक बड़ा भावुक भी क्षण है कि उनके बेटे को आज टिकट मिला है। निश्चित तौर पे महेश जोशी ने अपनी सीट से अश्विन जोशी को आगे बढ़ाया था, जो उनके भतीजे थे। उन्होंने लंबे समय तक 2-3 बार वो विधायक भी रहे, उनको आगे बढ़ाया। पर पिछले चुनाव से ये चर्चाएं सामने आई थी कि पिंटू भी लड़ना चाहते हैं। तो पिछली बार तो अश्विन को टिकट मिल गया था, पर इस बार
पिंटू को दिग्विजय सिंह ने भी जोर लगाया है, और उनके जो पुराने साथी थे, जैसे दिल्ली में अंबिका सोनी जो युवक कांग्रेस में महेश जोशी जी के साथ काम करते हैं, तो उनका भी एक सपोर्ट रहा है या हो सकता है। तो उन सबका जो एक सामूहिक नतीजा था वो एक पिंटू जोशी को टिकट मिलना, और एक बदलाव भी वहाँ हुआ, एक युवा चेहरे को मिला है टिकट, जैसे पिछले बार आकाश जी बीजेपी से आए थे। तो मुझे लगता है कि उसका एक एडवांटेज उनको मिल सकता है।